अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मीठा खाने का दिल चाह रहा है लेकिन ज़्यादा काम करने का दिल नहीं चाह रहा, तो आइए बनाते हैं ब्रेड का हलवा। जल्दी जल्दी बन जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा और घर की चीज़ों से तैयार हो जाएगा। डबल रोटी तो घर में होगी, वो ले लीजिए, नई ताज़ा पुरानी जो भी हो, या बर्गर बंस हो, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें काट लीजिए। दो दो डंडे ले लें और उन्हें बीट करके रख लीजिए। और साथ में दूध ले लें, जो भी हो डब्बे वाला या ताज़ा, 1.5 कप ले लें। मेल्टेड घी या मक्खन जो भी मौजूद हो, 1/2 कप वो ले लें। चीनी ले लें, पतली बारीक जैसी भी हो, मोटी हो तो भी चलती है। साथ में खुश्क दूध ले लें 1/2 कप, और साथ में यहाँ पर ले लें नारियल का चूरा हमने लिया है। ये तो ऑप्शनल है, अगर मर्ज़ी हो आपकी तो ले लें वरना ना लें। इलायचियाँ यहाँ पर कूट के रख लें या बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय की चम्मच। और मिले जुले ड्राई फ्रूट्स ले लें, जैसे हमने किशमिश ली है या कुछ बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, अखरोट लिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो पसंद हो वो ले लीजिए, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है। अब यहाँ पर हमने घी डाल दिया है पॉट में और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ जो इलायची का पाउडर है वो डाल देते हैं, यानी ½ टीस्पून, बाकी हाफ़ रख लेते हैं। अच्छा, अब इसका जैसे ही खुशबू आएगी फ़ौरन ही हमने इसके अंदर जो हमने डबल रोटी के चूरा तो कह नहीं सकते, यानी इसको टुकड़ों में हमने इस तरह तोड़ के रखा हुआ था। कुछ हमारे पास येलो वाली ब्रेड थी, कुछ वाइट वाली थी, दोनों ही हमने ऐड कर दी हैं। और अब हमने इतनी देर तक मीडियम फ्लेम पर इसे मुसलसल चलाते हुए कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है, थोड़ा सी क्रिस्पी हो जाएगा जब तक हमारे स्लाइसिस के टुकड़े, तो उस वक्त तक हम इसे कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसको फ्राई करते रहेंगे इसी तरह, और इससे ज़्यादा छोड़ना नहीं है क्योंकि एकदम से फिर ब्रेड जो है वो जलना भी शुरू हो जाती है। देखिए, ब्रेड थोड़ी सी हमारी जो है क्रिस्पी भी हो गई है और वॉल्यूम में भी थोड़ी कम लगने लगी है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अब सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हमने दूध के साथ ही ऐड कर दिए हैं फेंटे हुए अंडे भी, और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को। अब हमारी जो ब्रेड है जो पहले क्रिस्पी हो गई थी, अब उसने जब ब्रेड ने दूध को सोक किया, अंडे को सोक किया, तो अब वो सॉफ्ट हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो क्रंच आया है उसकी वजह से हलवा हमारा बहुत मज़े का बनेगा। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दूध भी और अंडे भी, और हमारी ब्रेड जो है इस वक्त, अब आप देख लें, सॉफ्ट हो गई है। और अब उसने जो जस्ट कर लिया था दूध वो भी गायब हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देते हैं। अब चीनी ऐड करते ही एकदम से फिर सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड, क्योंकि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू होगी, कारामलाइज होना शुरू होगी, तो फिर से हमारा जो हलवा है थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसी स्टेज पे आपको इतने मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी हलवे की, बहुत ही यूनिक सी खुशबू होती है ब्रेड के हलवे की। और ये देखिए, हलवा हमारा जो है वो अब बनना शुरू हो चुका है। साथ साथ हम इस तरह ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनके पीसेस को तोड़ते भी जाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा हलवा जो है वो हलवे की शक्ल का लगने लगे, और ये जो चंकी सा लग रहा है ये इस तरह ना लगे। देखिए कितना अच्छा होता जा रहा है। और इसमें अब सभी चीज़ें जज़्ब कर ली हैं, दूध, अंडा, चीनी। अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का चूरा और मिल्क पाउडर भी हमने ऐड कर दिया है। इससे बहुत मज़े की खुशबू भी होगी और जायका भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को एक मरतबा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। हलवा इतना मज़े का ये बनता है, जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपने याद करना है। फिर हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए कि आपका हलवा कैसा तैयार हुआ था। देखिए, अब ये ड्राई सा हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें ½ कप तकरीबन हमने दूध और ऐड कर दिया। इतना दूध ऐड करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे बची हुई जो इलायची थी वो भी ऐड कर दी दोबारा से। अब इसमें और खुशबू आ जाएगी। अब हमने हलवे को तोड़ते भी जाना है और इसको भूनते भी जाना है। तो जो इसमें हमने खुश्क दूध डाला है उसकी वजह से खोए का सा इफेक्ट आ जाएगा। इस वक्त जब हम इस स्टेज पर पहुँचेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हमने इसके अंदर खोया ऐड किया हुआ है। बस अब इसको तोड़ते जाएंगे, हिला और भूनते जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं खुलता जाएगा हलवा, थोड़ी देर में ये अपना जो घी इसके अंदर था एब्जॉर्ब हुआ हुआ वो निकलना शुरू हो जाएगा और हलवा जो है वो सिमटना शुरू हो जाएगा। बस उसी स्टेज पे हम समझ जाएंगे कि हमारा हलवा जो है वो अब रेडी है। देखेंगे इकट्ठा तो होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर में इसमें शाइन आ जाएगी और हलवा जो है वो सिमटना शुरू हो जाएगा, और इसका मतलब ये कि हमारा हलवा तैयार है। हम यहाँ पर मज़ीद इसे मज़ेदार बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क। आप इस स्टेज पर खोया या क्रीम ऐड कर सकती हैं, या घर में अगर दूध पर से उतरी हुई मलाई हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, तो मज़े की लगेगी। इससे ज़रा सी रिचनेस आ जाएगी हमारे हलवे में और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। हमने यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है, जितना आपको पसंद हो मीठा उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब हलवे में थोड़ी थोड़ी सी शाइन आना शुरू हो चुकी है और सिमटना भी शुरू हो गया है। बस 2-3 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे तो हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हमने हलवा तैयार किया है और घर की चीज़ों से तैयार भी हो गया है।
कोई इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। आखिर में हमने 1 टेबलस्पूनफुल देसी घी का और ऐड कर दिया है। 1 से 2 मक्खन या देसी घी के चम्मच इस वक्त ऐड कर दिए जाएं तो हमारे हलवे में बहुत मज़े की खुशबू भी आने लगती है। देखिए हलवा बिल्कुल हलवे की शक्ल में आ गया ना, जैसे सूजी का हलवा होता है उसी तरह लगने लगा है। लेकिन इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू सभी इतनी यूनिक होती है। जब आप एक बार बनाएंगे ना, याद करेंगे और हमें ज़रूर याद करिएगा और कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा ज़रूर, भूल मत जाइएगा। चलिए अब हलवे को सर्व करते हैं। इतना मज़े का हलवा हमारा तैयार है। इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं चांदी वर्क के साथ, ताकि प्रॉपर हलवे वाला जो है ना इफ़ेक्ट आ जाए। देखें कितना मज़े का लग रहा है, वाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का हलवा तैयार हुआ है। मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही आपके। आ रहा है ना? किस किस के मुंह में पानी आ गया है हमें बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा चांदी वर्क से अगर इसको आप डेकोरेट कर लेंगे ना, बहुत प्यारा लगता है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।